दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बीपीएससी के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जैसे कि 67th बीपीएससी का एग्ज़ाम कब होगा, 67th बीपीएससी का एग्ज़ाम कब होगा, स्ट्रेटजी हमारी क्या होनी चाहिए। अगर बाय द वे मान लीजिए एग्ज़ाम 2 या 3 महीने आगे चला जाता है तो हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। वर्तमान समय प्रेजेंट टाइम में हम क्या करें, बीपीएससी मेंस के लिए क्या करें, और 68 बीपीएससी का नोटिफिकेशन कब आएगा। जो स्टूडेंट बिहार पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके दिमाग में इस तरह के सवाल आ रहे होंगे, तो एक एक करके हम इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला तो है 67th बीपीएससी का एग्ज़ाम कब होगा। जैसा कि आप लोग को पता है कि आयोग ने नोटिफिकेशन में दिया था कि अगस्त के आखिरी सप्ताह में सैटरडे या संडे के दिन एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, और अगस्त का महीना चल रहा है, लगभग आधा अगस्त बीत चुका है और अभी भी आयोग का जो रवैया है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ स्पष्ट रूप से आयोग अभी बता भी नहीं रहा है, ना ही कोई नोटिफिकेशन आ रहा है कि एग्ज़ाम कब होगा। आयोग में फ़ोन करने पर भी लोग स्पष्ट रूप से बता नहीं रहे हैं। कभी बताया जा रहा है कि एग्ज़ाम होगा, कभी बताया जा रहा है कि अभी सेंटर अलॉट नहीं हो पाए हैं, इस वजह से एग्ज़ाम हो सकता है कि आगे अक्टूबर के महीने में हो। तो बहुत सारी बातों को चर्चा करना है कि अगर एग्ज़ाम नहीं होता है तो क्या करना चाहिए हमें। अब देखिए, जैसे कि अगस्त मतलब आधा अगस्त तो बीत चुका है, तो यह मान के चलिए 99% यह संभावना व्यक्त की जा रही कि एग्ज़ाम इस महीने नहीं होगा। सितंबर फर्स्ट वीक में भी एग्ज़ाम होने की संभावना नहीं है। इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण तो यही है कि अभी आयोग के चेयरमैन नए आए हैं। दूसरा कारण यह है कि जुडिशरी का इंटरव्यू चल रहा है, जुडिशरी का इंटरव्यू होने वाला है और यह सितंबर तक इंटरव्यू होगा। तो ये सारे कुछ कारण हैं जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है, तो अभी हमें करना क्या चाहिए, बहुत डायलेमा की कंडीशन होती है। तो बेसिकली दो तरह के स्टूडेंट होंगे। एक तो जो जिनका अच्छे से तैयारी हुआ होगा, जो 8 मई को एग्ज़ाम दिए थे और उनका लगभग 90 प्लस या मतलब 85 90 प्लस के या 100 प्लस जिनका आ रहा होगा, उनका तो खैर कंडीशन ठीक ठाक है, कुछ नहीं करना है, केवल उनको रिवीजन करना है। उनका रिवीजन अगर होता रहेगा, केवल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या लूसेंट लेकर के रिवीजन करते रहें तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका अभी तैयारी नहीं हुआ है, जो नए स्टूडेंट हैं, 1-2 साल से एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए। उनका तो अभी पीटी का बेस भी नहीं तैयार हुआ है, तो उनके लिए तो अगर अक्टूबर तक एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाता है, मतलब 2 महीने बाद अगर होगा, तो भी उनको क्या करना चाहिए स्ट्रेटजी में, यह उनका प्रेफ़रेंस होना चाहिए कि अभी वो पीटी की ही तैयारी करें। अभी वो प्रेजेंट टाइम में पीटी की ही तैयारी करें और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, मॉक टेस्ट हैं और करंट अफेयर है, इस पर विशेष ध्यान दें। इसके बाद कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका अच्छे से तैयार हो गया है। अभी हमने बताया था जो मतलब 90 प्लस या 100 प्लस या जो लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, कई बार पीटी निकाल चुके हैं, उनके बारे में तो बात ही नहीं करना है। उनको तो खैर स्ट्रेटजी के बारे में पता होगा कि हमें, क्योंकि वो मेंस लिखे तो उन्हें पता है। जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है उनके लिए, जो जिनका मतलब पीटी का सिलेबस लगभग कंप्लीट हो चुका है, उन्हें मेंस की तैयारी करनी चाहिए। तो मेंस की तैयारी में जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मॉडर्न हिस्ट्री का जो टॉपिक है वह मेंस में पूछा जाता है, मॉडर्न हिस्ट्री। इसके बाद इंडियन पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी बिहार के रेफरेंस में इसको पढ़ना है। यानी कि जो प्री का सिलेबस हमारा है, इकोनॉमी का कुछ पार्ट है, ज्योग्राफी का कुछ पार्ट है, ठीक है। तो हमें क्या करना है प्रेजेंट टाइम में, जैसे इतिहास हो गया, इतिहास को तो फोकस करना ही है, ऐसा थोड़ा सा इलेबोरेट करके पढ़ाई करें। इलेबोरेट करने से होगा कि हमारी मेंस की भी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी और प्री की भी तैयारी हो जाएगी।
खास करके उनके लिए मैं बता रहा हूँ जिनका मतलब इस बार 90 प्लस था या 100 प्लस था। ओके, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, यानी कि जिनका स्कोर कम आ रहा होगा 8 मई के एग्ज़ाम से, जिनका स्कोर कम आ रहा होगा, या जिन लोग को लगता है कि अभी हमारा कुछ पोर्शन छूटा हुआ है, उनको क्या करना चाहिए, उनके लिए बिल्कुल नहीं है। यह केवल उन स्टूडेंट के लिए है जिनका लग रहा है कि हमें मतलब मेरा अच्छा खासा तैयारी हो गया है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, इन पर उनको फोकस करना चाहिए, थोड़ा सा इलेबोरेट, और 2-3 घंटा निकाल करके अपना 2-3 घंटा, 2 ही घंटा अगर समय देंगे, जो पुराने क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मेंस के हैं, उनको देखें, उनको लिखने का प्रयास करें, ठीक है, केवल उसी को फोकस करना है। इससे क्या होगा, थोड़ा सा उनका प्री का भी कॉन्सेप्ट बन जाएगा और बाकी मेंस का साथ में चलता रहे, थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि मेंस में हमें क्या करना है। क्योंकि मान के चलिए एग्ज़ाम जो है अक्टूबर के पहले नहीं होगा, मतलब ये 100% नहीं, जैसा कि मतलब प्रेजेंट टाइम में जो सिनेरियो है उसको देखते हुए यह आकलन किया जा रहा है कि अक्टूबर के महीने में एग्ज़ाम होने की संभावना है। मतलब आपके पास मान चलिए कि 2 महीने का टाइम है। इसके बाद अभी क्या करें, तो इसमें अभी बता ही दिया कि क्या करना है हमको, ठीक है। 2 कैटेगरी के लोग हैं, एक प्री वाले हैं और जिनका तैयारी हो चुका है, दूसरे क्या है जिनका तैयारी नहीं हो चुका, अभी हमने डिस्कस कर लिया इसके बारे में, ठीक है। तो वैसे भी क्या करना चाहिए, अगर मान लीजिए 10 घंटे का, 8 से 10 घंटे का शेड्यूल डेली का है, तो 2 घंटे कम से कम प्रीवियस ईयर मेंस के क्वेश्चन पेपर हम देख सकते हैं, हमारे लिए यह अच्छा होगा। मेंस के लिए क्या करना है, तो मेंस के लिए अभी हमने डिस्कस किया कि 2 से 4 घंटे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज़्यादा नहीं, 1-2 सब्जेक्ट को ले करके आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी एग्ज़ाम जो है 2 महीने बाद होगा, और साथ में आप पीटी की तैयारी करते रहिए। तैयारी करते करते पीटी की तैयारी में आप जैसे कि लूसेंट की बुक हो गई, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जैसे घटना चक्र का है, तो मुख्य रूप से जनरल साइंस है, जनरल साइंस, इसके बाद आपका हिस्ट्री है, हिस्ट्री का मेजर पोर्शन है, 30 से 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। जनरल साइंस के 30 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 64वीं बीपीएससी में केवल 20 प्रश्न पूछा गया था, अब जो है 30 प्रश्न जनरल साइंस से पूछा जा रहा है। जनरल साइंस के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो मेरा चैनल है, प्लेलिस्ट हमने बनाया जनरल साइंस का, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। अब यकीन मानिए आपको बहुत हेल्प मिलेगा उससे, क्योंकि मैं जो प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, डेली डिस्कशन हो रहा है उसका, 20 क्वेश्चन का डेली का प्रैक्टिस सेट है, डेली डिस्कशन कराते हैं, 20 क्वेश्चन को अच्छे से इलेबोरेट करके बताते हैं, ठीक है। तो आप जनरल साइंस वहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर है, हिस्ट्री है और बिहार स्पेशल, इन 4 टॉपिक पे आपको पकड़ बनानी है। अगर इन 4 टॉपिक पे आपने पकड़ बना लिया तो यकीन मानिए आपका 100 प्लस आपका तैयारी हो जाएगा, 100 प्लस क्वेश्चन का। इसके अलावा साथ में ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जो कुछ नहीं, बस पुराने पेपर पढ़ते रहिए, उससे आपका काम हो जाएगा। अब देखिए कि बीपीएससी का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, ठीक है। हमने स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस कर लिया, स्ट्रेटजी हमारी क्या होनी चाहिए। तो स्ट्रेटजी में हमने बताया कि जनरल साइंस 30 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। जनरल साइंस से 30 क्वेश्चन, और ऐसा नहीं है पहले क्या है तो केवल बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी आप जो प्रीवियस पेपर हुआ है 8 मई को, तो उसमें देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री से पूछे गए हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री का भी इम्पोर्टेंस धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो तीनों को आप बिल्कुल इक्वल इम्पोर्टेंट दीजिए। तो 30 क्वेश्चन इससे आ जाएगा। और हिस्ट्री में जो आपका बेसिक हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री, और बिहार का जो हिस्ट्री है, ये दोनों मिला करके मान के चलिए 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 35 से 40 क्वेश्चन आते हैं हर साल। इसके बाद करेंट अफेयर है, करेंट अफेयर में 25 से 30 प्रश्न, 30 प्रश्न मान के चलिए, मतलब कि 100 प्लस आपका यहाँ पर हो गया। बिहार पीसीएस स्पेशल जो है, बीपीएससी स्पेशल, यानी कि बिहार स्पेशल से मान चलिए अगर हिस्ट्री में कवर हो गया तो मुश्किल से आपका 10 से 15 क्वेश्चन। तो यही देखिए आपका 110
110 क्वेश्चन आपका यहाँ से कवर हो जाता है। ओके, कुछ नहीं करना है, वन लाइनर पढ़ना है, PYQ पढ़ना है, घटना चक्र का ले लीजिए, इतिहास का घटना चक्र पूर्वावलोकन, उसके बाद आप क्या कीजिए, जनरल साइंस का पूर्वावलोकन ले लीजिए और बिल्कुल बार बार उसी को रिवाइज कीजिए। नोटिफिकेशन कब तक आएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि जिन लोगों ने 67th का एग्ज़ाम नहीं दिया है, काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं, या तैयारी जो नए स्टूडेंट हैं आने वाले तैयारी करने वाले, वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो नोटिफिकेशन तब तक नहीं आएगा जब तक पीटी का एग्ज़ाम आपका कंडक्ट नहीं हो जाएगा। अगर मान लीजिए अक्टूबर महीने में पीटी का एग्ज़ाम हो जाता है तो नोटिफिकेशन उसके बाद जस्ट नवंबर दिसंबर तक आ जाएगा। लेकिन एग्ज़ाम जो होने की संभावना है, एग्ज़ाम 2023 में ही होगा, अभी बिल्कुल नहीं होगा। मान के चलिए अगर पीटी लेट हुआ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक अगर पीटी चला गया, तो मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम जो है मार्च या अप्रैल तक होगा 68 का। ओके, तो अभी आपको क्या करना है, बस अपना मेंस का टॉपिक आप लोग जो 68 जिनको देना है, मेंस का टॉपिक अपना पढ़ते रहें। मतलब कि पूरा डिटेल में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मतलब कि जीएस के जो सारे सब्जेक्ट हैं अच्छे से उसको पढ़ते रहें। अभी 68 के लिए बहुत टाइम है। अभी से आप अगर तैयारी कर रहे हो तो मान चलिए आपको 6 महीने का टाइम मिलने वाला है। अभी आपको 6 मंथ का टाइम मिल सकता है। ठीक है, तो ये सब चर्चा हो गई। अब देखिए बात क्या है कि अब पूरा जो है आयोग पर डिपेंड करता है कि लोक सेवा आयोग क्या अपनी रणनीति अपनाता है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए। अभी तक सुनने में आ रहा है कि 5 लाख स्टूडेंट का व्यवस्था हो गया है। अभी करीब 1 लाख स्टूडेंट, 1.25 लाख स्टूडेंट के लिए अभी बात की जा रही है कि कॉलेज मिल जाए, सीट अलॉट हो जाए, यानी कि मतलब कि सीट मिल जाए एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए। तो देखिए क्या होता है। फ़िलहाल जो हमने अभी बताया इस पर आप अमल कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ जैसा होगा उसको हम आगे की चर्चा करेंगे।